संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जवानों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारा विषय चल रहा है, जागो मूल निवासियों जागो। और हम किताब का जो पाठ पढ़ रहे हैं, जो पाठ है ये लेखकों के अपने लिखे हुए हैं, लेकिन हम इनमें कुछ न कुछ अपनी तरफ से नई जानकारी ऐड करते हैं। तो आज से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और इसमें जो है नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि नौजवानों, अगर चलोगे सच के रास्ते पर तो ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। नौजवानों, अगर चलोगे झूठ के रास्ते पर तो ज़िंदगी में बदहाली आएगी। तो बदहाली से बचे नौजवान, और अपना अच्छा काम करें और सच्चा काम करें। अच्छे काम का अच्छा नतीजा आता है और झूठे काम का झूठा नतीजा आता है। तो साथियों, आज हम पाठ करेंगे 18वां, और हमारा जो मिशन है जागृति का, उसको हम लेके चले हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। तो हम बात करेंगे आज क्रांति प्रक्रांति। तो इसमें जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यह संघर्ष 1800 वर्ष चला। कभी बौद्ध धर्म तो कभी मनुवाद का पलड़ा भारी हो जाता। मनुवाद की शक्ति छल व धूर्तता थे, बौद्ध धर्म की शक्ति थी नैतिकता, यह उसकी कमजोरी भी थी। बौद्ध धर्म आज आम जन में लोकप्रिय था। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से 8वीं सदी ईस्वी तक बौद्धों व जैनों का अत्याचार का काल है। इसमें बात ऐड करना चाहता हूँ मैं, एक नैतिकता अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब सामने कोई हथियार लेकर आ जाए, या जिसका दिमाग ही इस काम के लिए यूज हो रहा हो कि हमने दूसरों का कत्ल ही करना है, तो उसकी आगे नैतिकता नहीं काम करेगी। हाँ, ऐसा है कि बचपन से किसी को नैतिकता सिखाई जाए, अच्छे गुण सिखाए जाएं, तो वह इंसान कामयाबी की तरफ चलता है। और बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया के अंदर अच्छा भी मिलता है, लेकिन बुरा भी मिलता है। तो इसमें जो है नैतिकता इनकी कमजोरी रही है बुद्धों की, तो नैतिकता के कारण ही इनका पतन हुआ है। और सिखों के पास में जो हथियार है, गुरु साहब ने तलवार दे रखी है, और विचार भी हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस करके सिखों को इतना आसान नहीं काटना तो चाह रहे हैं, सिखों को निगलना चाह रहे हैं मनुवाद, लेकिन सिखों के पास में जब तक तलवार है, हथियार है और विचार हैं, तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई किसी का। तो इसमें नैतिकता इनकी जो है कमजोरी रही है, इस करके बुद्धों का पतन हुआ। गौतम बुद्ध का संदेश मनुवाद के विपरीत व विरोधी था, अतः उसने देश में व समाज में एक क्रांति ला दी। मनुवाद उसके प्रभाव को नष्ट करने व अपना प्रभुत्व मनाने के लिए सक्रिय हो गया। प्रतिक्रांति। रक्तपात से उबे राजा बौद्ध हो जाते तो बौद्ध धर्म को राजश्री मिल जाता। कई राजवंशों में हिंदू व बौद्ध दोनों राजा हुए। राजा के बौद्ध होने पर ब्राह्मण उसके उत्तराधिकारी को मनुवाद में दीक्षित करने का प्रयास करते, विफलता व राजवंश की बागी होते। बौद्ध धर्म कभी सत्ता तक नहीं गया, सत्ता बौद्ध धर्म तक गई। जैसे कि हम मानते हैं इसमें कि सिख ही जो है, जैसे उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म कभी सत्ता तक नहीं गया,
लेकिन सत्ता बौद्ध धर्म तक गई। जैसे सिखों के अंदर हो रहा है कि सिखों तक तो सत्ता चली गई, लेकिन सिखी जो है सत्ता तक नहीं गई। जैसे अमरिंदर सिंह है या बादल है, ऐसे ऐसे जो है, इन्होंने जो सिख तो है, दिखने में तो सिख लगते हैं, लेकिन विचारधारा इनकी मनुवाद वाली है। तो सिखी सत्ता सिखों तक तो आई, लेकिन सिखी सत्ता तक नहीं गई। ऐसे ऐसे ही पहला रहा कि बौद्धों तक जो है वो सत्ता तो आई, लेकिन सत्ता जो बौद्ध है वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाया। तो इसमें ऐसे ही सिखों के साथ में हो रहा है आज। पहला प्रहार 2री सदी ईस्वी पूर्व से 3री सदी ईस्वी मौर्य साम्राज्य के सुंदर बौद्ध प्रभाव को नष्ट कर 185 ईसा पूर्व में मनुवादी शुंग राजा अस्तित्व में आया। इससे जमकर बौद्धों का दमन किया गया। बौद्ध भिक्षु स्तूप मठ पुस्तकें सब नष्ट किए गए। मनुस्मृति लिखकर मूल निवासियों का उससे शोषण व दमन के प्रावधान का खूब सख्ती से लागू किया गया व उन्हें गुलाम बनाया गया। बुद्ध विरोधी ग्रंथ रामायण भी इसी काल में लिखा गया। शुंग काल के प्रभाव पर मरहम यूनानी मूल के बौद्ध धर्मी कुषाण साम्राज्य से लगी। दूसरा प्रहार 320 से 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य बौद्ध धर्मी यूनानी कुषाण साम्राज्य को हराकर अस्तित्व में आया। मनुवादियों ने इसे बड़े जतन से प्रयास कर बनाया था। गुप्त सम्राट कट्टर वैष्णव पंथ के थे। बौद्ध धर्म को हतोत्साहित किया गया, उसे राजश्री बंद हुआ तथा उसमें वैचारिक घुसपैठ बनाकर सरल सिद्धांतों में ब्राह्मणी, वैदिक व तांत्रिक जटिलताएं बनाई गई। बौद्ध 18 पंथों में बट गए। इस काल में महायान व तांत्रिक बौद्ध मत पनपा। वैचारिक पतन में वर्णाश्रम धर्म, भाग्यवता आदि आस्थाएं बौद्धों में भी प्रचारित हुई। जैसे कि सिखों खालसा पंथ तो एक ही बना था, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया, लेकिन क्या हुआ आज इसमें बहुत सारे फिरके पटे हैं। और इसमें कारण मुझे ऐसा लगता है कि मनुवाद की घुसपैठ हो चुकी है। जैसे मनुवाद ने 18 पंथ इसमें बनाए थे, उनको अलग अलग फाड़ दिया, ऐसे ही इनका चल रहा है। तो सभी सिखों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है मनुवाद की चालों को समझें, क्योंकि इसमें इन्होंने अंग्रेज़ों से सीखा है और 5000 साल से भारत में राज कर रहे हैं ये, चाहे वो गुप्त रूप से कर रहे हैं, चाहे सामने आकर कर रहे हैं। इनका राज जारी है, अभी भी जारी है, और आने वाले वक्त में बहुत डेंजर काम हो सकता है। तो सभी सिखों को, ST SC OBC को, मूल निवासियों को सावधान करते हैं कि इस जो है आने वाला मनुवाद जो है बहुत तगड़ा षड्यंत्र करने वाला है। तो सभी को सावधान होने की लोड़ है। जैसे बुद्धों को इन्होंने नष्ट किया, ये सिखों को भी चाहते हैं ऐसा ही करना, क्योंकि सिखों के पास में विचार और तलवार हैं। तो तलवार से और विचार से मरहूम जो सिखों को क्या कहते हैं, उसको बिल्कुल निकम्मा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई कभी नहीं मरती और सच्चाई जिंदी रहती है हमेशा। और इसको हम आने वाले वक्त में मनुवाद को सिक्खी के ज़रिए, बामसेप के ज़रिए देखेंगे, क्योंकि इसमें जो करने जा रहे हैं बामसेप इसके लिए स्ट्रॉन्ग कदम उठाएगी आने वाले वक्त में। तो इसमें तीसरा प्रहार 6वीं सदी ईस्वी से 10वीं सदी ईस्वी गुप्त साम्राज्य के दुष्सोपन को हर्ष साम्राज्य ने समाप्त किया। यह सिर्फ 40 वर्ष रहा, फिर उत्तर भारत क्रूर मनुवादी ब्राह्मण व क्षत्रिय राजाओं द्वारा शासित छोटे छोटे राजतंत्रों में बट गया। ब्राह्मणी निर्देशों पर बौद्धों पर इन्होंने अपने अपने राज्यों में खूब अत्याचार किया। इसमें शासक व मिहिरकुल कुख्यात है। बौद्ध व जैन राजश्री विहीन थे। उनमें उन्मूलन
की देशव्यापी मुहिम आदि शंकराचार्य ने चलाई। ये भारतीय इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता का काल है। अंतिम प्रहार 1000 से 1296 ईस्वी तक। इस समय सत्ता मनुवादियों के पास थी तथा बौद्ध राजश्री विहीन थे। मनुवादियों ने बौद्धों के संहार के षड्यंत्र के तहत मूर्ति पूजा विरोधी तुर्कों को भारत आक्रमण का न्योता दिया। अभी जो चल रहा है षड्यंत्र, सारा कुछ देखा इसमें लिखा है इन्होंने कि जो मनुवादियों ने जो मुसलमान आए थे, मुग़ल आए थे भारत में, जो मुग़ल आए थे, तो इन्होंने न्योता दिया था उनको कि भारत पर आक्रमण करो। तो अभी जो मुसलमानों के खिलाफ़ हो रहे हैं, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ इसमें कि मुसलमान जो है मुग़ल, और ये मुग़ल आए थे तो उसमें घबराए ना, क्योंकि मुग़ल जो थे, जो आए थे, वो तो लुटेरे थे, चोर थे, जिनको जो लूटने आए थे। तो लूटने वाले और चोरों और डाकुओं का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान के रूप में थे, लेकिन उनका कदर, उनका जो था वो अधर्मी वाला काम था। तो इससे मुसलमान कभी घबराए ना, क्योंकि मुसलमान एक नेक दिल और अच्छे इंसान होते हैं। तो जो ऐसे इस कदम पर चले हुए हैं, जिन्होंने लूटपाट की रखी काम, जिन्होंने लूटपाट किया और लोगों को गुमराह किया, वह शैतान हैं। और आज भी हैं जो शैतान बैठे हैं, लड़ाइयाँ करवाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। तो सभी शैतानों से सावधान मुसलमान बहुत ही नेक दिल और सच्चे इंसान होते हैं। तो मुसलमानों की कदर करते हैं, लेकिन जो शैतान हैं उनको हम ठोकर मारते हैं और उनकी बात पर हम कभी भी विश्वास नहीं करते। तो जिन्होंने जो भारत में आए थे मनुवादियों के कहने पर, उन्होंने भारत को लूटा, तो इन्होंने क्या किया, जब उनको बुलाकर यहाँ पर, तो इनको अभी जो चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ़ बोल रहे हैं। तो आने वाले वक्त में और भी हो सकता है ऐसा कि बाहर से किसी पर आक्रमण कराएं। तो भारतीयों को हम चाहते हैं कि सभी सावधान रहें और इनकी बातों से अपने आप को बचा कर रखें। जैनों पर अत्याचार। बौद्ध धर्म के समकालीन जन्मा जैन धर्म भी मनुवादी पाखंड का विरोधी था। अतः उसे भी बहुत मनुवादी अत्याचार व दमन झेलना पड़ा। इसमें परिणाम वह शांतिप्रिय है, अहिंसक जनों की संख्या बहुत घट गई। तो साथियों, मुझे एक समझ नहीं आ रही इसमें बात में कि बौद्धों का भी दमन इन्होंने किया है और मुसलमानों का जो है वो भी आजकल कर रहे हैं, और जैनों का भी किया है और सिखों का भी किया। ऐसा कितना तगड़ा दुश्मन है, इससे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दुश्मन बहुत तगड़ा है, तो तगड़े दुश्मन के साथ में लड़ने के लिए उसी के पैंतरे की लोड़ पड़ती है, जैसे वो करते हैं। तो जो है हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन बहुत जानदार और बहुत ही शातिर और बहुत चालाक है। तो सभी मिलकर इस दानव से लड़ेंगे। तो इसमें जो है पश्चिमी उत्तरी व उत्तर पश्चिमी भारतीय महाद्वीप बौद्ध बहुमूल्य व बौद्ध संस्कृति का केंद्र रहा। यह दीपक उद्गम में बुझ गया। प्राचीन भारत के बौद्ध राजतंत्र मौर्य 321 से 100 ईसा पूर्व, कुषाण 30 से 375 ईस्वी, हर्षवर्धन 607 से 647 ईस्वी, मेघवाहन 600 ईस्वी, सातवाहन 230 से 220 ईसा पूर्व, पल्लव 330 से 740 ईस्वी, चेर 445 ईसा पूर्व से 1102 ईस्वी, पाल 750 से 1174 ईस्वी, पांड्यान 330 ईसा पूर्व से 1345 ईसा ईस्वी तक, सेना 1070 से 1230 ईस्वी। बौद्ध धर्म के पतन का कारण बौद्धों को द्वारा इस्लाम धर्म को अंगीकार करना था। यह मार्ग उन्होंने ब्राह्मणवाद के अत्याचार व क्रूरता से बचने के लिए अपनाया था।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बांटना है। तो साथियों बाबा साहब ने इस पर क्लियर किया इसको कि जो मुसलमान बने थे उस वक्त बौद्धों को, जो बौद्ध मुसलमान बने हैं मनुवाद के अत्याचार के कारण बने हैं, तो इसमें बाबा साहब ने इसको क्लियर किया है। भारतीय मुसलमानों के पूर्वज मुख्यतः मूल निवासी बौद्ध थे। मूल निवासी बौद्ध के वंशज आज के मुसलमान हैं। रक्त वंश में मुसलमान व अन्य मूल निवासी एक ही हैं। बौद्धों मूल निवासी के धर्मांतरण से ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य बना। जब तुर्क हमलावरों को स्थानीय सहधर्मियों का समर्थन मिला, इससे पूर्व वे वापस लौट जाते थे। ये नव मुस्लिम मूल निवासी बौद्ध तुर्क फौजों का महत्वपूर्ण अंग बनकर मनुवादियों को कई सदियों तक रौंदते रहे। मुस्लिमों से मनुवादियों की घृणा का यही मूल कारण है। अभी जो है ना मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं, इनको पता है कि ये बौद्धी है, और वो जो सिख बने वही बौद्ध थे, और जो ईसाई हैं मुसलमान हैं या जो ST SC OBC के लोग हैं सभी बौद्ध थे। तो सभी से घृणा इस करके करता है। इसको पता है ब्राह्मण को 500-500 साल तक का इसको पता, 1000-5000 साल तक का पता है कौन कहाँ से निकल गया है। तो इनको इस करके नफरत होती है मुसलमानों से, SC SC OBC सिखों से। सिखों को सभी उदाहरण बोलते हैं। तो इनको पता है कि ये सारे के सारे बौद्ध थे, इस करके इनको जो जलन होती है तो मारना चाहता है जहाँ भी देखता है, क्योंकि मूल निवासी है, मूल निवासियों को कभी ये छोड़ेगा नहीं। तो मूल निवासियों को देखना है, इनके हथकंडे में चढ़ना है या खुद अपना बचाव करना है। भारत में मुसलमान प्रारंभिक काल 600 से 12 ईस्वी, शासनकाल 1206 1857 ईस्वी, प्रारंभिक काल समुद्र से व्यापार संबंध 600, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईसा में 712, महमूद गजनवी 1001 से 1027, मोहम्मद गोरी 1175 से 1197। इस्लाम का भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश, इसमें बहुत सारे नक्शे दे रखे हैं, तो इसमें नक्शों को दिखा रखा सारा कुछ। आप इसको किताब को लेकर पढ़ सकते हो, और पढ़कर देखें तब आपको सारा जानकारी मिलेगी। तो मनुवादी वीरता व पठनीय पुस्तक, इस किताब को आप जरूर पढ़ें। हिंदू इतिहास हारों की दास्तां, एक किताब पढ़ें, हिंदू इतिहास हारों की दास्तां। विशेषताएं, मनुवादी आस्था का भ्रम टूटा, मनुवादियों का मनोबल गिरा, आक्रमणधार मनुवादियों पर मनुवादी निरंकुशता कमजोर कष्ट देने वाली कष्ट पाने लगे, मंदिरों की लूट, मंदिर सत्ता मंद, मूल निवासियों में राहत व संतोष, सामाजिक राजनीतिक बदलाव, आस्था का नया विकल्प, इस्लाम, उपमहाद्वीप में इस्लाम की नींव। तो इन्होंने जो बिल्डिंगें बनाई हैं उसमें दिखा रखा है 7वीं सदी की प्रथम मस्जिद कोंडलूर दक्षिण में भारत में, दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर 12वीं सदी में। क्या बात है। मुसलमान सेनापति व सेना 712 ईस्वी में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना। मोहम्मद बिन कासिम 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर शुरुआती काल की मुस्लिम इमारत। इसमें बहुत सारी इमारत दिखा रखी हैं। तो इसमें जो है महमूद गजनवी ने 17 आक्रमणों से मनुवादी सत्ता की कमर तोड़ दी। 17 बार आक्रमण, तभी तो ये मोहम्मद इससे बहुत करते हैं। तो इसमें जो है मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पे। उसका नाम कभी नहीं भूलते मनुवाद, क्योंकि मनुवादियों की उन्होंने कमर तोड़ी और उनको देश नेस्तनाबूद किया। मोहम्मद गोरी ने 7 आक्रमण कर राजपूत शक्ति नष्ट की। तो साथियों ये थे, इसमें जो है हमने बात की है। कल को हम आने वाले वक्त में जो पार्ट है हमारा, इसमें बात करेंगे हम सल्तनत काल, मुग़ल काल। तो जो है साथियों हमारा प्रयास है कि कुछ हम आप तक अच्छा पहुंचाएं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो साथियों को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता होगा, और जिन्होंने कमेंट किए हैं इसमें सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। तो साथियों, ये आपका अपना टीवी है, और इसको लाइक करें पेज को, और अपना योगदान पाएँ, इसको शेयर करें वीडियो को। और अगर आप कुछ इंटरव्यू देना चाहते हो अपनी तरफ से, तो हम इंटरव्यू भी रिकॉर्डिंग करते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। कोई भी विषय पर, किसी भी विषय पर हम ले सकते हैं। सच्चाई का, बस विषय सच्चा हो, उस पर हम कोई भी प्रिंसिपल से लेकर, स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल तक का इंटरव्यू लेते हैं। तो जब भी आप कभी इंटरव्यू देने को चाहें, तो इसमें वीडियो के कमेंट में अपना नंबर दे दें, मैं आपसे बात करूंगा और आपका इंटरव्यू रिकॉर्डिंग करके फेसबुक पर चलाएंगे। तो किसी भी विषय पर ले सकते हैं हम। तो सभी का धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया और सुना वीडियो। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय जोहर और अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।